एक बार स्विगी एक्विजिशन पे आते हैं अब, राइट? How did this happen? This was and this was like a $200 million exit. तो स्विगी एक्विजिशन तो ये है कि हमारी उनसे बहुत पहले से प्री कोविड से भी बात चल रही थी कि कुछ इंटीग्रेशन कर ले, बिकॉज हमें ये पता था कि जोमेटो के पास तो ऑब्वियसली एक डाइनिंग आउट आर्म है. So integrations have been very lucky for you. हाँ, जब भी आपने इंटीग्रेशन की बात करी कोई एक्विजिशन हाँ, हो. पर इस बार हुई नहीं थी कोई इंटीग्रेशन. हमने सोचा, बट उस टाइम स्विगी का फोकस बहुत डिलीवरी पे था. 2019 में तो ज़्यादा कुछ इतनी बात हुई नहीं हमारी. बट हमें हमेशा से पता था कि स्विगी एक नेचुरल फिट है हमारे लिए, क्योंकि जोमेटो के पास डिलीवरी है और डाइनिंग आउट भी है, एंड स्विगी खाली डाइनिंग डिलीवरी है. एंड इवेंचुअली उन्हें डाइनिंग आउट चाहिए होगा व्हेन दे गो आउट फॉर लिस्टिंग पब्लिक मार्केट्स जो भी है, बिकॉज हमसे बहुत लार्जर कंपनी थी. तो 2020 में इनफैक्ट कोविड के टाइम जब एकदम डेड हो गया था बिजनेस एंड समझ नहीं आ रहा था, इनफैक्ट तब भी एक कॉन्वर्जेशन हुई, बिकॉज टाइम्स वाज थिंकिंग कि कोई एग्जिट मिल जाए, कुछ कर दें. पर उस टाइम पे स्विगी को लग रहा था कि वापस डाइनिंग आउट होगा ही नहीं, अब तो डिलीवरी चलेगा, या फिर उन्होंने बहुत लो नंबर दिया वैल्यूएशन विच डिडंट मेक सेंस फॉर एनीवन. तो अप्रोच कैसे कर रहे थे आप स्विगी को, या किससे बात कर रहे थे? वो तो हाईएस्ट लेवल पे हम लोग तो डायरेक्टली विद द M&A team or the founders, because Times also had a connect and all of that, right? So that was not an issue for us. So we were speaking to the right people and हुई हमारी बात, बट उस टाइम पे वो सेटल नहीं हुआ. दिस वॉज इन वेव 1 ऑफ कोविड. गुड फॉर अस, बिकॉज जब हमारी दोबारा बात हुई नेक्स्ट ईयर आफ्टर वेव 2, लाइक आई टोल्ड यू, हमारे नंबर्स 4x हो चुके थे. तो जो हमने उस टाइम पे उन्होंने प्रपोज किया था, इनफैक्ट व्हाट दे हैड थॉट, उसका दे हैड टू पे अप 2.5-3 times ऑफ दैट इवेंचुअली, राइट? जब हमारी डील हुई उनके साथ, बिकॉज उनको भी पब्लिक जाना था. जोमेटो की वैल्यूएशन वाज अ मिक्सचर ऑफ डिलीवरी, हाइपर प्योर एंड डाइनिंग आउट. फॉर देम टू हैव एन एप्पल्स टू एप्पल्स थिंग, इवेंट्स एप्पल्स नहीं उस टाइम था नहीं इवेंट्स, अब क्या उन्होंने एक्वायर पेटीएम का. फॉर हैविंग एन एप्पल्स टू एप्पल्स थिंग दे ऑलवेज नीडेड डाइनिंग आउट, सो वी न्यू इट इज़ एसेंशियल. तो हमारी बात चल रही थी उनसे एंड इवेंचुअली वी गॉट द डील. उस टाइम पे इनफैक्ट because you were growing so fast and the demand was high, there were a couple of other offers as well from a few other players, but we felt that Swiggy will be the right home for us because it's the same industry, delivery. हमें non industry के भी थोड़े लोग आए थे, I won't name them, but हमने फिर eventually Swiggy किसी ने हायर ऑफर दिया कि स्विगी इतना दे रहा है तो हम इतना करते हैं? हाँ, एक हायर ऑफर, बट वो भी हमें we didn't take that because it didn't make sense at that point in time. But because we felt कि it was not really an offer, it was just a way to block this Swiggy deal, like how these things play out. लोगों को लगता है कि ये ब्लॉक करने के लिए एक हायर ऑफर डाल दिया और फिर स्विगी भी कैंसिल हो गया. तो मतलब ये सब भी सोचना पड़ता है. ये सब भी होता है, मतलब हाँ, ये सब भी इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं. So this was also an all stock deal, right? Can you explain this for audience? क्या होता है एक all stock deal में? ऑल स्टॉक डील का मतलब ये होता है कि जो भी वैल्यूएशन है, जैसे आपके अगर बिजनेस की वैल्यूएशन $10 million है, $100 million, तो वो जो अमाउंट है वो आपको स्विगी के स्टॉक के फॉर्म में मिलेगी. कोई कैश नहीं मिलेगा? थोड़ा कैश होता है, हमें मिला कुछ 5-10% कैश वो होता है, बट बाकी 90% आपका मेजरली स्टॉक के फॉर्म में मिलता है. तो आपको उस वैल्यू के, तो अगर आपको मान लो $10 million की आपको मिलने चाहिए पैसे, तो वो आपको $10 million वर्थ के स्विगी के शेयर मिल जाएंगे, जो उनकी करंट वैल्यूएशन पे मिल जाएंगे, तो वो आपके पास आ जाते हैं. एंड आपने क्यों डिसीजन लिया ये कि ऑल स्टॉक करते हैं? नहीं, ये तो देखो मोस्टली आज की डेट में मोस्टली ऑल स्टॉक डील होती है, बिकॉज स्विगी क्या चाहता था कि हम भी कंटिन्यू करें, बिकॉज उनके पास कोई टीम नहीं थी डाइन आउट की. अगर वो मुझे कैश दे देते तो मैं तो चले जाता, कौन चलाता फिर चलता. तो उन्हें था कि हम आए और 2-3 साल तक चलाएं, उसको ऑटो पायलट पे डालें और फिर हम आगे बढ़ें. तो कोई भी कंपनी जब अक्वायर करती है आज की डेट में मोस्टली ऑल स्टॉक डील प्रेफर करती है कि वो फाउंडर जो है वो 2-3 साल उनके साथ टिकेगा और फिर उसके बाद कहीं और अपना कुछ करेगा. बट सिंस अभी स्विगी वेंट पब्लिक, आई एम श्योर कि ऑल स्टॉक डील प्रॉब्ली वर्कड इन द फेवर ऑफ एवरीवन, राइट? कैसे, जरूरी नहीं है. अब वो स्टॉक टेक्निकली तो ड्रॉप हो गया है जब से लॉन्च होने के बाद, तो फेजेस आते हैं स्टॉक के, अप एंड डाउन, राइट? तो यू हैव टू वेट इट आउट. आप हर चीज को मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि आफ्टर आईपीओ द स्टॉक वेंट अप फॉर अ व्हाइल बट देन इट ड्रॉप ड्रास्टिकली, राइट? इन पब्लिक मार्केट्स यू गेट evaluated by public, right. तो वहाँ पे प्राइवेट मार्केट वैल्यूएशंस नहीं वर्क करती. एंड ऐसा भी है, राइट, कि जब आपके पास स्विगी के स्टॉक्स है, व्हेन स्विगी गोज पब्लिक,
आप इमीडिएटली लिक्विडेट नहीं कर सकते, आपको वेट करना पड़ता है एक पीरियड के लिए, राइट? वो अलग अलग कंडीशंस होती हैं हमारे लिए, हम क्योंकि ऑलरेडी एग्जिट कर चुके थे तो वो थी नहीं कंडीशन, बट वो अकाउंट में आने में टाइम लग जाता है. इट्स अ सेबी का सॉर्ट ऑफ प्रोसेस विच इज़ अ बिट डिलेड, विच मेक्स, उसमें क्या होता है कि द डे द आईपीओ इज लॉन्च आपके अकाउंट में तब नहीं आते शेयर्स, वो 2 महीने बाद आते हैं, तो तब आप उसके बाद कर सकते हो कुछ भी. तो how was the feeling of मतलब getting acquired this time, the entire company, second time getting acquired, आपने 10 साल 11 साल लगा के build किया, right, to now. ऑब्वियसली इट इज लाइक वो एक आपके बेबी की तरह है जो आपने बिल्ड किया है, राइट? तो फर्स्ट टाइम वाला तो मैं कहूँगा कि इट वाज मोर ऑफ एन इन्वेस्टमेंट एंड नॉट रियली एन एक्विजिशन, बिकॉज हम ही चला रहे थे बिजनेस कंप्लीटली, हमारे ऊपर कोई ऐसे कंपल्शन नहीं था. वी वर स्टिल रनिंग द बिजनेस, राइट? एंड इवन इन स्विगी वी वर, बट Swiggy being such a large company, there were a lot of inter business unit sort of complications, right? Like food delivery एक business है, Instamart एक business था, Dine Out एक business है, तो किसको कितनी space मिलेगी एक Swiggy ऐप पे, कितनी marketing budget मिलेगा, वो सब फिर अलग fight हो जाती है ना, bigger conglomerate which we didn't have in times, right? तो यहाँ पे the feeling was that yes, obviously you are letting go of your baby eventually, आपको पता था, और अब ऑटो पायलट पे डालना है एंड यू मूव ऑन टू अदर थिंग्स इज समथिंग दैट वी वर ऑलरेडी थिंकिंग ऑफ कि वो एक लॉन्ग टर्म चीज़ नहीं होगी, वो फिर स्विगी के अंदर मर्ज होके इट विल हैव इट्स ओन लाइफ. You were prepared for that. या